देखो, अगर आपके पास पेपर में आ जाता है कोई एक एग्जाम्पल दो जो फर्स्ट एग्जाम स्पेस बनाता है, तो आप हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है वो फर्स्ट एग्जाम स्पेस बनाती है। फर्स्ट एग्जाम स्पेस क्या था? अगर मैं फर्स्ट एग्जाम स्पेस क्या था अगर मैं आर का कोई भी एलिमेंट ले लूँ, इस एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि आर के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कर जाता है, तो आर क्या बन जाएगा? फर्स्ट एग्जाम स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसको फर्स्ट एग्जाम स्पेस प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने एक्स आर का कोई भी एलिमेंट ले लिया और बीटा एक्स मैंने कोई एक सेट डिफाइन कर लिया जिसके अंदर वो सारे ओपन इंटरवल हैं जिनके अंदर क्या, जहाँ पे हमारे पास वो सारे ओपन इंटरवल हैं जिनके एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या है? रैशनल है। जिनके एंड पॉइंट्स क्या हमारे? रैशनल है। सबसे पहले हम ये प्रूव करके दिखाएंगे जो बीटा एक्स हमारा सेट है वो क्या बन रहा है? एन एक्स के लिए, एक्स के नेबरहुड सिस्टम के लिए क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। अगर मुझे बीटा को टाउ का बेस बना था, सबसे पहले मैं प्रूव करती थी बीटा इज ए सबसेट ऑफ टाउ। फिर मैं प्रूव करती थी अगर जी टाउ का और एक्स जी का एलिमेंट है तो एक्स और इस जी के बीच में एक हमारे पास बीटा का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जाके बीटा क्या बनता था? बेस बनता था। तो सबसे पहले मैं बीटा एक्स को अगर एन एक्स का बेस बनाना चाहते हैं तो बीटा एक्स को क्या प्रूव करूँगी? एन एक्स का सबसेट। तो लेट कर लिया मैंने, बीटा एक्स का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू बीटा एक्स, और इसमें प्रूव करके दिखा देंगे एन एक्स में जा रहा है। तो ए बी बीटा एक्स का ले लिया। अगर ए बी बीटा एक्स का है, अगर मान लो ये हमारा कोई भी एक इंटरवल है ए बी, तो इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो मैंने एक्स ले लिया, ए बी में बिलोंग कर रहा है जहाँ पे ए और बी क्या है? रैशनल है। सिंस हर एक ओपन इंटरवल हमें पता है कि क्या होता है? ओपन सेट होता है, और हर एक ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है? नेबरहुड होता है, और एक्स इसके अंदर लाई कर रहा है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक ओपन इंटरवल है ए और बी, एक्स इसके बीच में कोई पॉइंट है, और ये कैसा है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है? नेबरहुड होता है। एक्स इसके अंदर लाई करा है, यानी कि ए बी क्या है? इस एक्स पॉइंट की क्या है? नेबरहुड है। बट ए बी नेबरहुड है। अगर मान लो ए बी एक्स की नेबरहुड बन गया, लेकिन जो एन एक्स है वो तो क्या है? एक्स की नेबरहुड का पूरा सेट है। तो जो ए बी इंटरवल है वो हमारे पास किस में लाई कर गया? एन एक्स में लाई कर गया, बिकॉज ए बी भी क्या है? एक्स का नेबरहुड है, और एन एक्स क्या है? एक्स की नेबरहुड का पूरा क्या है? कलेक्शन है। तो यहाँ से ए बी लेके चले थे बीटा एक्स से, प्रूव कर दिया एन एक्स से। तो बीटा एक्स इज ए सबसेट ऑफ एन एक्स। अब मैं क्या प्रूव करके दिखाऊंगी? बीटा एक्स को बेस प्रूव करके दिखाऊंगी। तो मैंने लेट कर लिया डब्ल्यू एन एक्स से ले लिया। अगर डब्ल्यू एन एक्स से ले लिया तो पक्का डब्ल्यू क्या है? नेबरहुड ऑफ एक्स है, बिकॉज एन एक्स में कौन जाती है? एक्स की नेबरहुड जाती है। अगर डब्ल्यू एक्स की नेबरहुड है, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, और सारे ओपन सेट किससे जाते हैं? टोपोलॉजी से जाते हैं। और आर यूजुअल टोपोलॉजी है। यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होते हैं? टोपोलॉजी यू होती है। तो जी अगर ओपन सेट है तो जी किस में से रहा होगा? यू में से रहा होगा। यू कह लो या फिर इसको टाओ कह लो। ठीक है, एक्स बिलोंग टू जी सच दैट अगर डब्ल्यू नेबरहुड है, एक ओपन सेट रहेगा, एक्स बिलोंग टू जी, जी इज कंटेन डब्ल्यू। ये हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन। नाउ जी बिलोंग्स टू हमारे पास टोपोलॉजी एंड एक्स बिलोंग टू जी। हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में क्या था? यूजुअल टोपोलॉजी में ये था कि हमारे पास अगर कोई भी सेट है और सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ना, तो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जी में कंटेन। ये हमारे पास क्या था? यूजुअल टोपोलॉजी में था। तो यहाँ से नाउ जी बिलोंग टू यू एंड एक्स जी का एलिमेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ यू देयर एग्जिस्ट, एक्स जी का एलिमेंट है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी का अगर ये मेंबर है तो पक्का एक ओपन इंटरवल रहा होगा सच दैट कि वो एलिमेंट उस ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल किस में? उस सेट में, ना कि मैंने टोपोलॉजी में नहीं कहा बल्कि उस सेट में। तो अब देखो x हमारे पास अगर इस सेट में लाई कर रहा है a और b में, तो पक्का x क्या होगा? a से तो बड़ा होगा और b से क्या होगा? छोटा। अब देखो अगर x ये है, ये ए बी इंटरवल है, ठीक है, ए बी इंटरवल है। यहाँ पे ये नहीं कहा इसने ए बी रैशनल है, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में ये कंडीशन नहीं डालता कि ए बी हमारे पास रैशनल है। तो इनके बीच में कोई दो मेंबर और होंगे अल्फा बीटा, सच दैट कि अल्फा ए से बड़ा ये, और हमारे पास ये हो जाएगा बीटा, और बीटा बी से छोटा। अब देखो x हमारे पास इस इंटरवल के अंदर भी लाई कर रहा है, बट ये पूरा इंटरवल अल्फा बीटा का किस में कंटेन कर रहा है? ए बी में, ए बी में कंटेन कर रहा है। तो ये कह रहा है अगर मान लो कोई भी एक ओपन इंटरवल है जहाँ से देखो अगर कोई भी एक ओपन इंटरवल है हमारे पास, मान लो 1 और 2 का, तो इसके बीच के सेट कैसे होंगे? इसके बीच के सेट मैंने मान लिया 1/2 है, और 2 से छोटा मान लो 3/2 है। 1/2 तो नहीं ले सकते ना, 3/2 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मान लो 1.9। ये मैंने एक ओपन इंटरवल ले लिया। अब देखो इसके सारे के सारे सेट कैसे हैं हमारे पास? ये एंड पॉइंट क्या है? रैशनल है। तो x इसमें भी लाई करा, ये इसमें लाई करा है। तो हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया? मैंने बीटा x का एक मेंबर ढूंढ के दिखा दिया। किस किस के बीच में? बीटा x के, देखो यहाँ से मैं बताती हूँ, मैंने x के
और हमारे पास डब्लू के बीच में बीटा एक्स का एक मेंबर ढूंढ के दिखा दिया अल्फा बीटा, जिसके ये एंड पॉइंट्स क्या है, रैशनल है, जिसमें लाई कर रहे हैं। यानी कि नेबरहुड के एन एक्स के और उसके एलिमेंट के बीच में मैंने बीटा एक्स का एक मेंबर दिखा दिया, तो बीटा एक्स क्या बन जाएगा, बीटा एक्स बन जाएगा बेस बन जाएगा किसका, ये किसका एलिमेंट है, ये एन एक्स का एलिमेंट, तो बीटा किसका बेस बनेगा, एन एक्स का बनेगा। तो देखो एक्स बिलोंग टू अल्फा बीटा, क्योंकि ए बी तो कोई भी इंटरवल था, ए बी में से मैंने एक ऐसा इंटरवल उठा लिया जिसके एंड पॉइंट्स क्या है, रैशनल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इसके बीच में इसमें लाई करेगा और ये पूरा का पूरा सेट ए बी में लाई करा। और ए बी किस में लाई करा था, ए बी लाई करा था हमारे पास, यहाँ से देखो एक्स बिलोंग टू अल्फा बीटा हमारे पास ए बी में लाई कर रहा था, और ए बी हमारे पास किस में लाई कर रहा था, हमारे पास जी में, और जी किस में लाई कर रहा था, डब्ल्यू में। तो यहाँ से ये सीरीज बन गई एक्स बिलोंग टू अब अल्फा बीटा ए बी में, ए बी जी में, जी डब्ल्यू में। तो यहाँ से आ गया एक्स बिलोंग टू अल्फा बीटा इज कंटेन इन डब्ल्यू। तो मैंने एन एक्स के सेट और एलिमेंट के बीच में बीटा का एक मेंबर दिखा दिया, जिसकी वजह से बीटा एक्स क्या बन गया, बेस बन गया किसके लिए, एन एक्स के लिए। बट बीटा एक्स हमारे पास कैसा है, काउंटेबल। क्यों है काउंटेबल, क्योंकि हमारे पास एन जेड क्यू ये हमारे पास कैसे सेट होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। और जबकि हमारे पास जितने भी ओपन इंटरवल हैं जिनके एंड पॉइंट्स रियल है, आर है, रियल नंबर का सेट है, ई रैशनल का सेट है, ये कैसे होता है, अनकाउंटेबल। तो मैं इसको काउंटेबल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो इसके एंड पॉइंट है वो कैसे है, रैशनल, और रैशनल का सेट कैसा होता है, काउंटेबल होता है। तो बीटा एक्स काउंटेबल भी है और यहाँ से बेस भी दिखा दिया। तो यानी कि हमने आर के एक्स एलिमेंट के लिए हमने एक काउंटेबल बेस ढूंढ के दिखा दिया, हमने आर के किसी एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए क्या ढूंढ के दिखा दिया, काउंटेबल बेस। फिर मैं कह दूंगी एक्स तो आर का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, यानी कि आर के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए हमें काउंटेबल बेस मिल रहा है, तो आर टाउ क्या बन जाएगा, फर्स्ट एग्जाम स्पेस बन जाएगा। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल ऑफ यूजुअल टोपोलॉजी।